देखिए क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं a और b का HCF 5 है, उनका HCF 200 है, तो इनका a और b का गुणनफल होगा। तो पहले का मारेंगे, आपका b सही है, पहले का सही है कौन, b वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या 4 कड़ी में 3 है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं, तो मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या है। आगे चलेंगे, यदि 20 और 25 का LCM 100 है तो HCF कितना होगा, तो मेरे भाई इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिया है 1/k x² प्लस का 6 बराबर 1/10, x का मान बताओ, तो x का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 5 देखिएगा, यदि समीकरण 2x² - 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान बताओ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद x² माइनस का 3x प्लस का 5a का 1 शून्य 2 है तो a का मान बताओ, ऑप्शन सही होगा इसका छठे का सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, x² - 5x प्लस 6 के शून्य बताना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 और 3। बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसको मारेंगे भाई सेकंड में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि वृत्त की त्रिज्या a तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा को अंतरित करता है तो चाप की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2πr होती है, बट यहाँ पे r की जगह a बोला है रखने के लिए, तो यहाँ पे रख देंगे 2πa गुणे θ/360, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कोण ये दिया 45, कोण ये दिया 56 और कोण C का मान पूछा है, तो मारेंगे 79 डिग्री। ठीक है, कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि cos A बराबर 5/13 तो tan A का मान बताना है, तो ये इसका आंसर आएगा आपका 12/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर पे। 12 है, ध्यान दीजिएगा, 12 क्वेश्चन है, यदि cos θ बराबर 1 तो tan θ का मान बताओ, है ना, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, 2 tan 30 अपॉन दिया 1 + tan² 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी करड़ी में 3/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान बताओ, तो मेरे भाई इसका सही हो जाएगा आपका 0 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका आ जाएगा आपका 6π सेंटीमीटर²। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 15 का। 16 क्वेश्चन है, यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे 10a इसका स्क्वायर सेंटीमीटर²। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, दिया है कि निम्नलिखित सारणियों का माध्य बताओ, है ना, तो इसका हो जाएगा आपका 22, लगा लीजिएगा कितना हो जाएगा 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 18 करते हैं, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका 10 से लेके 15 तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 से लेके 15 तक। ठीक है। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो भाई मारेंगे 2 बटा कितना, 2 बटे के साथ, अगर वही सिंपल ईयर होता तो हो जाता है इसका आंसर 1 बटा के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यदि एक घटना की निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता, देखो घटना की घटने की प्रायिकता कितनी होती है मेरे भाई, तो 1 होती है। ठीक है, तो कंप्लीट आपका हो गया और आप मिला लीजिएगा। थैंक यू सो मच।